आज का पहला प्रश्न, सब लोग इधर देखो। एक आयताकार पार्क की लंबाई, ठीक, उसकी चौड़ाई से 8 मीटर क्या है, अधिक है। सब लोग देखिए, यदि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर क्या है, अधिक है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो ये 2019 में और 2017 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक। तो सब लोग इधर ध्यान से देखिए और इसको लगाइए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सवाल को कैसे पकड़ेंगे। लिखा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है ना। किससे अधिक है बताओ, उसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो किससे अधिक है, चौड़ाई से, है ना। तो जब चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो हमको पहले क्या मानना है, चौड़ाई। बताओ, क्वेश्चन में लिखा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो किससे अधिक है, बोलो भाई, चौड़ाई से। तो चौड़ाई हम क्या मानेंगे, यक्स। भाई लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या लिखोगे, माना, है ना। यहां पर लिखेंगे कि माना आयताकार पार्क की चौड़ाई। सब लोग ध्यान से देखो, माना आयताकार मैदान की चौड़ाई, आयताकार मैदान की चौड़ाई क्या मान लोगे, एक्स। चौड़ाई ही एक्स क्यों मानोगे, क्योंकि इसमें दिया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है ना। तो जिससे अधिक होता है वही का पहले माना जाता है। तो किससे अधिक है, चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो इसीलिए हम चौड़ाई क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, है ना। कि आयताकार मैदान की चौड़ाई कितना मानेंगे, एक्स। अब क्या मानोगे, बोलो भाई। अब मानोगे लंबाई, क्या मानोगे, लंबाई। यहां लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे लंबाई तथा लंबाई किससे अधिक है बताओ, बोलो ना, किससे अधिक है, चौड़ाई से। चौड़ाई कितना है, एक्स। चौड़ाई कितना है, एक्स। कितना अधिक है, 8। यहाँ पे लिखेंगे 8, ये हो गया 8 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। अब आगे क्या कह रहा है, यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है, बोलो भाई, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। भाई ये आयताकार है, क्या है, ये आयताकार है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, बोलो, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखा है, आज ये पार्क का क्षेत्रफल, क्या लिखा है, बोलो, पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना दिया है, बोलो, 240। बोलो भाई, अब आयत का क्षेत्रफल किसको नहीं पता, सभी को पता होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता। अब ये आयताकार पार्क है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, भाई क्षेत्रफल दिया है 240। बोलो भाई, और पार्क का क्षेत्रफल क्या कहेंगे, पार्क कैसा है, पार्क कैसा है, आयताकार है। यहाँ पे लिखेंगे लंबाई और गुणे में चौड़ाई। तो कितना है, बोलो, 240। बोलो भैया, लंबाई कितना है, x धन 8। बोलो है कि नहीं, लंबाई कितना है, x धन 8 है। तो इस लंबाई के स्थान पर क्या लिखोगे, x धन 8। समझो, सबको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x धन 8। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है x, तो चौड़ाई के स्थान पर क्या लिखोगे, x बराबर 240। अब देखो इधर ध्यान से, अब क्या करोगे, अब इस x का इसमें और इसमें क्या होगा, गुणा होगा। तो जब x का इसमें गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में घात जुड़ जाती है।
है ना। अब x का इसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा बराबर 240। ठीक, अब 240 को इधर करो पक्षांतर, बोलो भाई 240 को इधर दिख रहा है कि नहीं, तो 240 को इधर क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर में चिन्ह हमेशा बदल जाता है। तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर धन में 8x और इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 240 और बराबर में 0। अब हम इसका खंड करेंगे, क्या करेंगे, खंड। अब दिमाग लगाइए कि 240 का ऐसा गुणनखंड करो, ऐसा खंड करो कि खंड करने में तो आ जाए 240, ऐसा दो गुणनखंड करना है कि खंड करने में आ जाए 240 और घटाने में आ जाए 8। बोलो करो कॉपी में, कैसे करते हैं, जब पहाड़ा ना पता हो खंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका गुणनखंड करेंगे। जल्दी करो कॉपी में अपने, करके बताइए जल्दी, बोलो भाई। तो इसको जो है ना, तो जब 20 और 12 का गुणा करोगे, है ना, तो हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 240 हो जाएगा। अब 240 जब 20 में से जब 12 घटाओगे कितना आएगा, 8 आएगा। यही तो लाना है भाई, ये तो कक्षा 8 से इस तरह के बहुत गुणनखंड तुम लोग कर रहे हो। तो यहाँ पर लिखा है, इसका खंड करेंगे, देखो इधर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस 8x और माइनस में 240 बराबर में 0। बोलो भैया। तो यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर धन 8 के स्थान पर क्या लिखोगे, बोलो भाई, 12 माइनस 20 माइनस 12, यहां हो जाएगा 20 माइनस में 12, यहां क्या है x माइनस 240 बराबर 0, है ना। अब क्या करोगे भैया, अब इस x का इसमें क्या करेंगे, गुणा। पढ़े नहीं हो का कभी, आम इस तरह के सवाल पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर धन x का इसमें गुणा, तो हो जाएगा 20x माइनस x का यहाँ करोगे 12x और माइनस में 240 और बराबर में 0। बोलो भाई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, हाँ तो भैया एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो ये कितना कॉमन लेंगे यहाँ पर, बोलो। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x धन में 20, जितना यहाँ आया है उतना ही यहाँ आना चाहिए। बोलो भाई। तो कितना कॉमन लेंगे तो इतना आ जाएगा 12। बोलो बेटा, माइनस 12 कॉमन ले लो। अब यहाँ के क्या बचा, x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 दूना 24 यानी कि 20 आ जाएगा यहाँ भी। अब x धन 20 फिर से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो x धन 20 कॉमन ले लेंगे भैया। तो यहाँ पर x धन 20 ले लो कॉमन, फिर ये यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस 12 और बराबर में 0, है ना। अब x एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, क्यों भैया जी, एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 20 और बराबर 0। तो बताओ 20 को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 20। और कभी लंबाई चौड़ाई ऋण में होती है क्या भाई, लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, ये होती है, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे भाई, अमान्य है। कभी भी ऋणात्मक संग मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक होती है क्या, नहीं होती, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये अमान्य है। क्या है बेटा जी, ये अमान्य है। अमान्य इसलिए है कि कभी भी लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर में 0, माइनस 12 को उधर ले जाओ, ये प्लस 12, x का मान कितना आ गया 12। x क्या माने थे आप, मैदान की, बोलो भाई, मैदान की चौड़ाई कितना है x, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ लिखोगे कि मैदान की चौड़ाई
क्या लिखो भैया, मैदान की चौड़ाई कितना आ गई 12 और लंबाई कितना थी यहाँ, देखो देखो लंबाई क्या थी x धन 8, यहाँ पे लिखोगे x धन 8, x का मान 12 धन में 8, 12 8 20, तो यही 12 और 20 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखो, तो सभी बच्चे जो है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले, है ना। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सब लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बोलो भाई क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब ये बताओ कि समकोण त्रिभुज में हमेशा क्या होता है, लंब होता है, आधार, कर्ण, 3 भुजा होती कि नहीं, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी कि लंब, कर्ण, आधार। बोलो भाई, तो समकोण त्रिभुज जैसे ये है हमारा, देखो बेटा ये, एक मिनट रुक जाओ, सब बच्चे इधर ध्यान दे, है ना। ये देखो इधर, ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। यहाँ हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पे 90 अंश बनेगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। क्या कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ जरा देखो बेटा क्या लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कैसा है, समकोण, क्या लिखा है कि ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कौन है, ये वाला ए बी, ऊंचाई ये है भैया ए बी। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। बोलो भाई, आधार से किससे 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से। किसको x पहले मानना है, आधार को, क्योंकि आधारे से 7 कम है ना, तो जिससे 7 कम है वही का x मानते हैं पहले, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, क्या लिखोगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार, है ना, समकोण त्रिभुज का आधार, बात ना करो भैया, शांत रहो। समकोण त्रिभुज का आधार कितना मानेंगे, x। बोलो आधारे x क्यों मानेंगे बताओ, क्योंकि आधारे से तो 7 सेंटीमीटर कम है। जब आधार x नहीं मानोगे तो फिर किससे लिखोगे बताओ, आधारे से 7 क्या है, कम है, तो इसीलिए आधार हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो x मान लिया। अब क्या मानोगे भैया, ऊंचाई, देखो है ना, ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो आधार तुम x मान लिहो, है ना। अब क्या मानोगे बोलो, ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई, क्या मानोगे बोलो, ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आधार कितना है, x, देख लो नहीं फिर, है ना। आधार यहाँ कितना है, 7 सेंटीमीटर, क्या है, कम है, कम का मतलब माइनस, घटा देंगे, तो आधार से 7 कम है भैया, ये 7 कर दिया, है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब ये बताओ कर्ण कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। ध्यान से देखी हो तो समझ में आ जाए लाला, ठीक, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। कह रहा अन्य भुजाएं ज्ञात करो, तो अन्य भुजा भैया, तो अन्य भुजा ज्ञात करो। तो ये बताओ, हमको आधार भी पता, ऊंचाई भी पता, ऊंचाई का मतलब लंब, ऊंचाई कहो चाहे लंब कहो पिटिया। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया है x - 7 और कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। कौन सा सूत्र लगाओगे बोलो, पाइथागोरस का प्रमेय, क्योंकि तीनों भुजा हमको पता, आधार, लंब, कर्ण, जब तीनों है तो हमको लगाना पाइथागोरस का प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, तो यहाँ पे लिखो भैया,
यहां लिखोगे पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, फिर धन में आधार का स्क्वायर। बोलो भैया, कर्ण कितना है? 13। कर्ण कितना दिया है? 13। ये सवाल में 13 दिया है ना। तो कर्णवा के नीचे क्या लिखियो? 13। यहाँ लिख दो 13 का स्क्वायर। बोलो बोलो भैया। तो कर्ण के दर पर लिख दो 13 का स्क्वायर। लंब के दर पर लिख लो, ऊंचाई कहो चाहे लंब कहो, बतिया एक ही है, तो है ना। तो लंब के स्थान पर क्या हो जाएगा? x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार के स्थान पर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। हल करो जरा अपने से। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखो बेटा, 13 का वर्ग कितना होता है? 169 बराबर। बताओ अमित जी, यहां किसका फार्मूला लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आता है सबको? फ्री में पहुंच गए हो 10 बार। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा a का स्क्वायर, है ना बिटिया। हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस 2ab, a के दर पर x और b के दर पर 7 और प्लस में x स्क्वायर। अब यहां हो जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर धन 7 का वर्ग कितना होगा? 49, 2 7 14x प्लस में x स्क्वायर। समझ रहे भैया? तो अब यहां क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। तो x स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर। कहीं x की घात 4 न कर लेना, है ना। गुणे में घात जुड़ता है, ये गुणा नहीं है। क्या है ये? जोड़ में घात नहीं जुड़ता लाला। तो यहाँ x स्क्वायर मिलके कितना बनेगा? 2x स्क्वायर। दिख रहा है सबको? क्या x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर। और यहाँ भैया माइनस 4x और यहाँ है प्लस में 49। अब 169 क्या करोगे? कुछ बोलो। 169 क्या करोगे? देख उधर पक्षांतर करो ना 169 को उधर, है ना। बोलो 169 क्या करो भैया? पक्षांतर करो भैया, शर्माओ ना पक्षांतर करे मां, है ना। देखो अमन कैसे मजा पाए हैं, पाए हैं नाप सनाप मजा। खिखी करत। चलो कहीं देखो। तो देखो बेटा, देखो भैया, तो इसको करो 169 को उधर ले जाओ। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 14x और प्लस में 49 माइनस इसको उधर ले जाएंगे 169 और बराबर में 0। तो यहां हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस में 14x। अब बताओ इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 120। घटाने में किसका चिन्ह? एमा कौन बड़ा है? 169। तो बड़ी का चिन्ह लगाओ, है ना बेटिया। तो यहाँ हो जाए माइनस 9 में से 9 गया, 100 कितना आएगा? 20 बराबर 0। ये 2 से कट रहा है क्या? सब 2 से यहू सभी कट रहा है ना। तो 2 क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। तो क्या लेंगे? कॉमन। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो भैया। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 62 14 2 छंग 12 बराबर में 0। अब 2 कहाँ चला जाएगा? 0 के बटे में। इतना तो समझ में आ रहा होगा भाई, बहुत प्यारे बच्चे हैं कि x को जब बटे में ले जाओगे 0 के तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 60 और बराबर 0, है ना। अब पहाड़ा पढ़ो कि पढ़े में आ जाए 60।
और घटाए में आ जाए 7, तो 12 पंचे और 12 में से 5 का, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इस 7 के स्थान पर, 7 के स्थान पर यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर, अभी एक्स का इसमें इसमें का करी हो गुणा, ठीक है। तो यहां पर हो जाए का माइनस 12x माइनस माइनस प्लस, यहां हो जाएगा x माइनस 60 बराबर 0। अब एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, जोड़ा जोड़ा में कॉमन लेंगे ना, यहाँ x है यहाँ भी x है, बोलो तो x क्या करोगे कॉमन, यहाँ क्या बचेगा x माइनस में 12, 5 कॉमन ले लो, x माइनस 5 का जब 60 में 12 पंचे 60, x बरा हम 60, 5 बरा हम 60, x माइनस 12, x माइनस 12, x माइनस 12 ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 5 और बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 12 और बराबर 0, ये माइनस 12 उधर ले जाओ बेटा जी, तो x बराबर 12। समझ में आ रहा है सबको। अब क्या करोगे, इसको लिखोगे यहाँ भाई x बराबर तो आएगा 12। अब भैया अब ये x धन 5 है ना, x धन का है 5 और बराबर 0, 5 को उधर ले जाओ माइनस 5 आ जाएगा। बताओ भाई ये क्या होगा, माइनस में होगा, क्या हुआ कहा, ये तो 0 चला गया बेटा, 0 के बटे में ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा 0 के बटे में, और जब 0 में किसी संख्या से भाग करोगे तो 0 नहीं आएगा, संख्या 0 में, अच्छा 0 में तुम 100 का भाग करी हो तो कितना आई 0 ना आई, 0 में 2 का भाग करो कितना आएगा 0, तो 0 में किसी संख्या का भाग करने से 0 आता है ना, तो ये 2 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी बटे में, है ना बेटिया। अब क्या हो जाएगा, अब ये कभी बताओ, अच्छा ये लंबाई कभी भी त्रिभुज का आधार ऊंचाई कर्ण ऋणात्मक होगा क्या, नहीं, तो ये अमान्य है, एक छोड़ देंगे, x बराबर माइनस 5 क्या करेंगे छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अमान्य, क्या लिखो बोलो अमान्य है। तो ये x बराबर, x किसको माने थे आप आधार, यहाँ देखो आधार आप क्या माने थे x, यानी कि आधार कितना आ गया 12, आधार कितना आ गया 12, तो यहाँ लिखेंगे अतः आधार बराबर 12, है ना बेटा। और ऊंचाई देखो, ऊंचाई 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 ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है यहाँ देखो, देखो x माइनस 7, x का मान कितना लाए हो 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 माइनस 7 और 12 में से 7 गया 5, तो ये ऊंचाई कितना आ गई बेटा 5, और कर्ण तो यहाँ पहले से दिया है, देखो कर्ण कितना दिया है 13, तो कर्ण तो पहले से दिया है, तो कर्ण कितना आ गया 13, इसका मतलब है, क्या मतलब है कि आधार आ गया 12, आधार कितना आ गया, आधार आ गया 12 और ऊंचाई आ गई 5 और कर्ण आ गया 13, यही आपका क्या है आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, क्यों बच्चों मजा आ रहा है कि नहीं, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक रेलगाड़ी, बहुत अच्छा सवाल है समझ लो, वेरी गुड क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, अब रेलगाड़ी देखे हो ना, एक समान चाल से चल रही 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, रेलगाड़ी कितना चलती है बोलो 180 किलोमीटर, रेलगाड़ी कितना चलती है 180 किलोमीटर चलती है, बोलो भैया रेलगाड़ी कितना चलती है 180 किलोमीटर, इधर देखो फिर लिखा है और यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यदि चाल कह रहा है कितना अधिक होती 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मान लो पहले रेलगाड़ी किसी चाल से चल रही थी, कैसे बगरावत, तो पहले जो है चाल कितनी थी x, पहले x रही, कुछ ना कुछ चाल रही होगी ना,
और बाद में भी कितना बढ़ जाती है 5 किलोमीटर। तो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। कौन यात्रा में? जरा दिमाग लगाओ। जैसे ट्रेन चल रही थी पहले, ट्रेन को कितना चलना था, कितना चलेगी बताओ? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कुछ ना कुछ चाल रही हुई भैया। चाल का मतलब क्या हुआ कि जैसे यहां लिखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा। प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब 1 घंटा में 5 किलोमीटर और चलती है, समझो बिटिया। फिर क्या होगा? तो वह उसी यात्रा में, कौन यात्रा में? पहले वाली यात्रा में। पहले चल रही थी भाई, कुछ ना कुछ चाल रही हुई। मान लो कि चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बेटा जी, लास्टवा में क्या लिखा है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। बोलो, लास्ट में क्या लिखा है? रेलगाड़ी की चाल। लास्ट में लिखा है कि नहीं क्वेश्चन के? देखो डंडा उठाऊंगा फिर। रेलगाड़ी की चाल कितना है? चाल हमसे पूछ रहा है कि नहीं? बोलो, तो क्या मानोगे? पहले रेलगाड़ी की चाल x बनी हो, क्योंकि यहाँ रेलगाड़ी की चाल दिया है भैया। पूछ रहा है, दिया नहीं है लाला, पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो यह तुम्हें बना रही है, बोल नहीं रही। मानो रेलगाड़ी की चाल। क्या मानो? माना, हाँ, तो माना रेलगाड़ी की चाल। माना रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितना मानोगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की। यह देख लो। तो अब यहां देखिए, आगे देखो बेटा, यहां लिखेंगे। अच्छा ये बताओ, कितना किलोमीटर जाना है? 180 किलोमीटर। और 180 किलोमीटर क्या है? दूरी। 180 किलोमीटर क्या है? दूरी है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी बराबर कितना भैया? दूरी बराबर 180 किलोमीटर। दूरी क्या है बोलो? 180 किलोमीटर। तो हमका चाल है, हमारे पास चाल पता है, दूरी पता है। हम कहाँ निकालेंगे? समय। कहाँ निकालोगे? समय। यहाँ पे लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे? हाँ, लिखोगे 180 किलोमीटर x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहां लिखोगे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में लगा समय। अब समय बराबर क्या होता है बेटा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहां पर हम लिखेंगे दूरी बटे चाल। यहां लिखेंगे दूरी। बोलो भैया, क्या लिखोगे? दूरी बटे चाल। कहीं पूरी ना समझ ली हो, दूरी है भला, लेकिन तो पूरी बटे चाल। तो यहाँ पे देखो, दूरी कितना है? 180। तो यहाँ पे लिखोगे 180। चाल कितना है? x। यहाँ लिखोगे x। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई? ये समझ में आया? फिर देखो, कह रहा है यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। बोलो, पहले चाल कितनी थी? बोलो, पहले चाल तुमने x माना है। अब कह रहा अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती। अभी x है, अभी x धन 5 हो जाएगा। बोलो, यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? है ना? यहाँ लिखोगे बढ़ी हुई चाल। यहाँ लिखो बेटा, क्या लिखोगे? कि बढ़ी हुई चाल। बढ़ी हुई चाल। पहले चाल कितना थी? x। कितना बढ़ गई? 5। कितना बढ़ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा।
5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब लिखेंगे यहाँ फिर से समय बराबर, अब कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे, दूरी कितना है बताओ जल्दी, दूरी कितना है, कितना, गुड, तो दूरी के स्थान पर लिख दो 180। चाल अब कितना लिखेंगे, x क्यों लिखेंगे, पहले x यहाँ पर ये लिखा है ना, तुम फिर x लिख दोगे तो काफी मतलब है, तो वही खिचड़ी होगा। तो अब तो दूरी बढ़ गई ना, दिमाग खराब करो, गोदा गोदा मारूंगा। दूरी कितना है यहाँ पर x-5, तो यहाँ पे हो जाए चाल, सॉरी चाल बढ़ गई ना बेटा, पहले चाल कितना थी x, अब चाल बढ़ गई कितना x-5, इधर देखो इधर, तो दूरी कितना होगा, चाल बढ़ जाएगी ना x-5। क्या करो इतने दिन से नालायकों, x-5। अब यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पहले चाल कितनी थी x, दूरी कितना थी 180, तो हमने निकाला कि x किलोमीटर प्रति घंटा, कि चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना, ये ले तो इसीलिए दूरी हमारा 180 थी और चाल हमारा x था। और यदि कह रहा चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, कह रहा है अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती, बोलो भैया, तो यहाँ समय बराबर देखो, यहाँ पर पहले x था, 5 बढ़ा दिया गया तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। बोलो भैया, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। अब सवाल को पढ़िए, बहुत बढ़िया सवाल है, 6 नंबर में आता है ये, कितने नंबर में, 6 नंबर में आता है। तो अब देखो क्या कह रहा है, इधर सवाल एक बार पढ़ो। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 180 किलोमीटर दूरी तय करती थी, तो समय कितना था, 180 बटे x कितना था, 180 और बटे x, यहाँ ये था। कह रहा है यदि, इधर देखो, यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तब समय कितना था, 180 बटे x-5, है ना, तो यहां पर हो जाएगा 180 और बटे x-5। अगर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में, कौन यात्रा में, यह वाली यात्रा में, 180 बटे x में, कर रहा उसी यात्रा में, अगर तो अपने से दिमाग लगाओ, पहले चल रहे थे तुम मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हो, कब भाई, तो समय तुमको कुछ और लग रहा था, अगर तुम्हारी चाल बढ़ गई 30 के दर पर, तुम 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले, तुम्हारी गाड़ी में लगा होता है ना, स्पीड तुम्हारी बढ़ गई तो समय कम लगेगा ना भैया। तुम 40 की स्पीड से जाओगे कहीं पर मान लो तो समय कम लगेगा, और तुम 30 की स्पीड से जाओगे, स्पीड तुम्हारी कम होगी, समय ज्यादा लगेगा। तब गधा हो एक कैसे मोड़ हिलावत है ना लायक है। चलो कहीं देखो, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कह रहा और यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो वह उसी यात्रा में, कौन यात्रा में, ये वाला पहले वाला, उसी यात्रा में 1/2 घंटा कम लेती। उसी यात्रा का मतलब एमा 1/2 घंटा क्या करती, बोलो, कम लेती। कम का मतलब माइनस करेंगे भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो यार, चाल बढ़ाओगे तो समय कम नहीं लगेगा। पहले तुम 20 की स्पीड से जा रहे थे और फिर 40 की स्पीड से जाने लगे तो समय कम लगी ना भाई, तो समझो जरा यार। अब इसको इधर लाओ, इसको उधर भेज दो, 180 बटे x-5 को इधर लाओ, पक्षांतर करो और -1/2 को उधर भेज दो,
है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो भैया, तो यहाँ पर वही होगा, यहाँ 180 बटे x, इसको इधर लाओगे तो माइनस 180 और बटे x धन 5, अब बराबर इसको उधर ले जाओगे तो 1 बटे 2। बोलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ दिमाग लगाओ, 180 यहाँ, 180 यहाँ, 180 क्या हो जाएगा, कॉमन। दिमाग नहीं काम कर रहा है, 180 यहाँ, 180 यहाँ, तो 180 क्या हो जाएगा, कॉमन। हो जाएगी नहीं, तो यहाँ 180 हो जाए कॉमन। x धन 5 बराबर 1 बटे 2, है ना। अब बताओ भिन्न आता है ना सबको, x धन 5 का इधर 1 में गुणा, ऐसे तिरछा, x का इधर गुणा, x का इधर गुणा, बोलो तो यहाँ हो जाएगा 180, अब इसका इधर हो जाएगा तो x धन 5, बोलो बोलो, x धन 5 और इधर माइनस x और बटे x का इसमें गुणा कराओगे x स्क्वायर, x का यहाँ इतना तो करा लो फिर, क्या भैया, बराबर 1 बटे 2, x यहाँ x यहाँ, क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ का बचा लाला, यहाँ बचा 180 और गुणे में 5 और बटे x स्क्वायर धन में 5x, अब बराबर क्या होगा 1 बटे 2। बोलो बेटा, अब इसका गुणा करा दो, है ना। इसको थोड़ा सा इधर खसका दे, ये कोई तकलीफ, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है ना। तो अब यहां देखो लाला, तो यहां पर देखो गुणा करो, 18 पंचे 90, तो यहां पर हो जाए 90। यहाँ एक जीरो बढ़ रहा है ना, कक्षा 8 का क्वेश्चन है ये, 8 में खूब दिया है, देखो चक्कर मकर कम करो, इधर ज्यादा ध्यान दो, जानो 18 पंचे 90, एक जीरो बढ़ जाएगा, और बटे में क्या है x स्क्वायर और धन में 5x, अब बराबर यहाँ क्या है 1 बटे 2। अब देखो जब बराबर का चिन्ह होता है तो कैसे गुणा होता है, तिरछा गुणा होता है ना, इसका इधर, है ना। तो 2 का जब इधर गुणा करोगे तो 2 नवा 1800 बराबर x स्क्वायर धन 5x। अब क्या करोगे, अब ये जो 1800 है इसको हम उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर। तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर धन में 5x, जब उधर ले जाएंगे माइनस 1800 और बराबर में 0। अब ऐसा खंड करना है 1800 का कि खंड करने में आ जाए 1800 और घटाने में आ जाए 5। करो जरा, 45 में किसका करेंगे, 40 का, तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16 तो 1800 आ रहा है। 45 में जब 40 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर धन, यहाँ हो जाएगा 45 माइनस में 40 x माइनस 1800, है ना, बराबर 0, है ना बेटिया। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर धन x का इसमें गुणा करोगे तो 45x और माइनस में हो जाएगा 40x और माइनस 1800 और बराबर में 0। अब एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है ना। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x ले लो कॉमन, यहाँ बचेगा x धन 45 और यहाँ क्या हो जाएगा 40 कॉमन ले लो, 40 से दोनों कटेगा ना बेटा, तो x माइनस माइनस प्लस 40 के इसमें भाग करोगे 0 0 कैंसिल, 4 कितना बचेगा, इतना बचेगा 45 और बराबर 0। x धन 45, x धन 45, x धन 45 क्या हो जाएगा, कॉमन, तो यहाँ पर हो जाएगा x धन 45 और यहाँ बचेगा x माइनस 40 और बराबर में 0। बोलो भैया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, क्वेश्चन दिख रहा होगा, इतना जो है स्क्रीनशॉट ले लो आप तुरंत। अब देखो यहाँ देखो बेटा,
थोड़ा सा काम है यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ काम है, सही है, ठीक है, दिख रहा है। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, x धन 45, यहां हो जाएगा x धन 45 और बराबर में 0, 45 को उधर ले जाओगे तो माइनस 45 हो जाएगा। बताओ तो माइनस वाली क्या होगी, अमान्य होगी, होगी कि नहीं होगी? अरे चाल और कभी ऋणात्मक होती का लाला, कभी नहीं होती है ना। तो यहां पर इसको लिखेंगे ये अमान्य है, यह क्या है बोलो, अमान्य है, इसको छोड़ दो। यहाँ क्या है, x माइनस 40 बराबर 0, तो ये 40 को उधर ले जाओ तो x बराबर 40, यही तुम्हारा क्या है बोलो, आंसर है। तो सबको समझ में आई कि नहीं इतनी बात, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्लास जो है यही खत्म करते हैं, ठीक।